नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वो कच्ची आबादी का जो सलाउद्दीन भाई की जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ किया गया था वो मुकम्मल कर लिया गया है और इस टाइम पे सलाउद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात कराते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सलाउद्दीन भाई के फ़ंड से जो है इस रोड का इब्तिदा, आवाम के अंदर खुशी की लहर, यहाँ पर उनकी बातचीत कराते हैं। आइए। मैं समझता हूँ कि एक नंबर क्वालिटी का यहाँ मटेरियल यूज़ हो रहा है और कहीं पे भी हम मेयार के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पेवर रोड बन रहा है, पेवर मैं समझता हूँ इस वक्त जितने भी कंपनियों के पेवर आ रहा है उसमें मैग्ना नंबर 1 क्वालिटी के लिहाज से पेवर तस्वुर किया जाता है। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी मैग्ना ही लगा है और पूरे शहर में ही मैग्ना इस वक्त लगाया जा रहा है। तो जो अच्छी क्वालिटी का पेवर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और काम को भी हम देख रहे हैं। हमारे साथी, हमारे MPs, हमारे टाउन के ज़िम्मेदार, डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार, मैं खुद भी जहाँ कहीं भी काम हो रहा है, काम शुरू होते वक्त भी वो काम जब आगे बढ़ता है उसकी प्रोग्रेस, तो उस वक्त भी जाके देखते हैं कि काम आया सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी काम देखे होंगे, वर्क्स के भी देखे होंगे। उन तमाम कामों से ये बिल्कुल मुख्तलिफ काम है, मेयारी काम है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसको छेड़छाड़ ना करे तो ये इतने अच्छे काम होंगे कि इंशाल्लाह आइंदा 10, 12 साल, 15 साल तक ये काम चल सकते हैं। इस मेयार के काम है। अच्छा सर, एक बात और बताएंगे, 13 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहरी इलाकों को बिल्कुल बंजर करके रख दिया है, जहाँ पर भी जाते हैं गंदगी के ढेर। लेकिन माशाल्लाह हमने आपकी काविशें देखी, लोगों के जज्बात भी देखे और माशाल्लाह रोड भी बनने हैं। तो इस हवाले से आप बताएंगे गवर्नमेंट के इनके क्या मामलात हैं इससे? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में कायम है और वफाक से इनको हर साल ही NFC अवार्ड से अरबों, हज़ारों अरब रुपया इनको सिंध की तामीर और तरक्की के लिए मिले। लेकिन बदकिस्मती है ये कि सिंध हुकूमत कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को सिंध का शायद हिस्सा ही नहीं तस्वुर करती है। पिछले 13 सालों में 1 रुपया इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए नहीं मिला। इस शहर के लोग पीने का साफ़ पानी पीने के बजाय मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, कंटेमिनेटेड वाटर। इसी तरह से सेवरेज का निज़ाम तबाह है, ड्रेनेज का निज़ाम तबाह है, जिसकी वजह से हम जिस रोड से, जिस सड़क से, जिस गली से गुज़रते हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा मिलता है हमें। इसी तरह से यहाँ ना कोई गली बनी, ना मोहल्ला बना, ना सड़क बनी, ना मेन शाहरें बनी। आज आप देख लीजिए कि पूरा शहर तबाह हाल है। मैं इस मौके पर ख़ास तौर पे कि जब PDM की तरफ से हैदराबाद में 9 जुलाई को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, बड़ा अफसोस होता है कि इस 13 साल में पीपल्स पार्टी ने इस शहर में रहने वालों के लिए एक सड़क नहीं बनाई। आज उनके लीडर आ रहे हैं तो फिर सड़कें भी बन रही हैं जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे। तो ये बादशाह है, ये कोई मुगलिया दौर में रह रहे हैं। ये पैसा पब्लिक फंड है और ये पैसा पब्लिक की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च होना चाहिए। आप देखिए, हमने वफाक से कोशिशें करके ये पैसा हासिल किया, फंड हासिल किए तामीराती कामों के लिए और आज हम बिला इम्तियाज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि किस इलाके में, किस मोहल्ले में कौन रहता है, किस पार्टी से उसका सियासी ताल्लुक़ है। हम समझते हैं कि ये सारे हमारे शहर के लोग हैं, ठीक है, और ये हमारी जिम्मेदारी है इस शहर की बिला इम्तियाज़ खिदमत करें। तो हम ये काम कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि इनको पीपल्स पार्टी वालों को, नून लीग को भी, PDM में जितनी जमातें हैं, कि तुम जब हैदराबाद आओ तो सिर्फ अपने दुखों का इजहार नहीं करो, समझे। तुम अपने सिर्फ चंद ख़ानदानों की बात नहीं करो, अपने ऐश आराम की बात नहीं करो, बल्कि आप ये देखें कि हैदराबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इस शहर को हुक्मरान जमात ने किस तरह से बर्बाद किया है, इस पे भी कुछ न कुछ बोले।
सर ये बताएंगे जो हैदराबाद के अंदर एंक्रोचमेंट जो गरीब आवाम को, खास तौर पे हमने ये देखा है कि उर्दू बोलने वालों को, महाजिर कम्युनिटी को दीवार से लगाने की जो साजिश की गई, उस हवाले से बताइएगा। मैं समझता हूँ इंक्रोचमेंट की वजह से शहर तबाह हो जाते हैं और हम इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करते हैं कि लेकिन वो बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। इस सिलसिले में यही है कि जाहिर बात है ये तो एक हकीकत है कि हमारे जो मुकामी इदारे हैं लोगों को जाली तरीके से जाली कागजात बना के दे देते हैं, लेकिन हम ये जो अथॉरिटीज़ है इनसे यही कहेंगे कि आप इनकी पूरी स्क्रूटनी करें और उस स्क्रूटनी करने के बाद ना सिर्फ लोगों, अगर किसी के साथ ये धोखा हुआ है तो उस धोखे का इजाला होना चाहिए, एक बात। दूसरा, जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। और मैं फिर ये कहूँगा सूबाई हुकूमत से भी और उसके साथ साथ उसके मातहत जो इदारे हैं, कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और एसी सिटी, एसी लतीफ़ाबाद, इन लोगों की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप बेशक आला अदलिया का जवाज़ बना के आप जो है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये बिला इम्तियाज़ होना चाहिए और आप उसके साथ साथ जहाँ ज़रूरी है वहाँ होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, ये थे सलाउद्दीन साहब जिन्होंने महाजिरों के लिए हिमायत का जो ऐलान देख सकते हैं आप, और जो है जिस तरीके से लोगों के अंदर खुशी की लहर यहाँ पर पाई जा रही है, देख सकते हैं लोग ऐसे लीडरों को जो है हारों के तोहफे पेश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और हम भी अपने चैनल के तबस्सुम से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। गवर्नमेंट सिर्फ जो है अमीर आदमी की नहीं बल्कि अदलिया जो है गरीबों की भी सुने।